वेलकम टू एडवांस बायोलॉजी वोकैबुलरी। आज मैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन जो है उसको बताने से पहले सबसे पहले अगर क्या है कि स्कैफोल्ड क्या होता है। स्कैफोल्ड एक्चुअली आप देखे होंगे कि स्कैफोल्ड जो है वो उसका मतलब ये होता है कि आप जब कोई भी बिल्डिंग बनते हुए देखे होंगे या कोई घर बन रहा है तो उस पर क्या होता है कि जो वर्कर होता है वो ईंटा रखता है, फिर सीमेंट रखता है, यानी कि ब्रिक लेयर्स बनाता है घर के वॉल के लिए, दीवार बनाता है, दीवार खड़ी करता है। तो दीवार खड़ी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है और वो प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो टेम्प्रोरी होता है, मूव करता है ऊपर से नीचे, यानी कि ग्राउंड या फ्लोर से ऊपर होता है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होता है। या पेंटर जो होता है उसको पेंट करना हो अगर हाइट पे तो वो एक प्लेटफॉर्म देखे होंगे आप, यहाँ पे हर तरफ दिखता है। तो प्लेटफॉर्म मूव करता है, पेंट करता है। या कोल माइंस में आप देखे होंगे व्हीकल यूज किया जाता है एक जगह से दूसरे जाने के लिए। यानी कि बेसिकली स्कैफोल्ड क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म टेम्पोररी प्रोवाइड करता है जिस पे आप खड़े होके या बैठ के अपना काम कर सकें, जैसे ब्रिक लेयर, पेंटर्स हुआ, कोल माइंस हुआ। तो इसीलिए अगर इसकी मीनिंग की बात करें कि व्हाट इज स्कैफोल्ड, तो स्कैफोल्ड इज ए टेम्पोररी और मूवेबल प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स फॉर एग्जाम्पल bricklayers, painters, miners to stand or to sit on when working above the floor or ground is called scaffold। इसको बोलते हैं scaffold। अब देखिए उसी तरीके से ये scaffold प्रोटीन है, ये scaffold प्रोटीन है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म है और ये अलग अलग प्रोटीन इसके साथ जो है बाइंड किए हुए हैं। इसके साथ क्या किए हुए, बाइंड किए हुए हैं। ये क्या है, वर्कर्स है। ये क्या है, वर्कर्स हैं। अब इस पे बैठ के जो है ना ये सब अपना अपना काम करेंगे। अब इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि स्कैफोल्ड प्रोटीन पे ये सारे वर्कर बैठे हुए हैं। एक ये प्रोटीन जो है जिसका काम है ग्रोथ और प्रोलिफरेशन कराना सेल के अंदर। ठीक है, इसका काम है। अब इसको क्या करते हैं, ये काइनेजेस प्रोटीन है, ये जो वर्कर है वो काइनेजेस है, इसके ऊपर फॉस्फेट लगा देते हैं। फॉस्फेट लगा देते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है और फिर ये ग्रोथ और प्रोलिफरेशन जो है रुक जाता है और ये प्रोटीन क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। इसका जो प्रोटीन का खात्मा हो जाता है, डिग्रेड कर जाता है। ठीक है, डिग्रेड कर जाता है। इसका मतलब जब स्कैफोल्ड ऑन है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्रोटीन ऑन है, तो ये सारे जो ऑन है, ये सारे ऑन है और इसको ऑफ किए रहते हैं। यानी कि ये अलग प्रोटीन है, उसी में एक और प्रोटीन को प्लेटफॉर्म दिया जाता है या सबस्ट्रेट कहिए, जिसको बोलते हैं, ये ऑफ हो जाता है। जब इस पे फॉस्फेट रख देता है ये तो ऑफ हो जाता है। इस पे फॉस्फेट रखता है तो ऑफ हो जाएगा, फॉस्फेट रखेगा तो ऑफ हो जाएगा। डिफरेंट प्रोटीन के लिए प्रोवाइड करता है और डिफरेंट काइनेजेस है। जब ये तो ये क्या होता है, ये इनहिबिट हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब कब ब्लॉक होता है, जब कोई भी रिसेप्टर पे सिग्नल नहीं होता है, नो सिग्नल, तो सारा सिस्टम ऑफ होता है। तो ये अपना काम करता है और सिग्नलिंग को जो है सेल के अंदर जो है सारी चीजों को क्या करता है, ब्लॉक किया रहता है, सारी चीजों को ब्लॉक किया रहता है। ये स्कैफोल्ड प्रोटीन। तो इसलिए यहां लिखा हूं स्कैफोल्ड ऑन। क्या लिखा हूं, स्कैफोल्ड ऑन। लेकिन जैसे ही कोई लाइगेंड बाइंड करता है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन में जैसे कोई लाइगेंड बाइंड करता है, ठीक है, ये स्कैफोल्डिन उसकी तरफ मूव कर जाता है, एक्टिवेट कर जाता है। जब ये इसके सब मूव कर जाता है तो ये प्रोटीन जो है ना वो ऑफ हो जाता है। जब ये ऑफ हो जाता है तो ये जितने भी ऑन थे, ये जितने भी एक्टिव थे, ये देखिए ऑफ हो गया और इस पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। इस पे क्या होता है, नो फॉस्फोराइलेशन, नो फॉस्फोराइलेशन, नो फॉस्फोराइल। अब ये एक्टिव हो गया और फिर ये न्यूक्लियस में जाता है और वहां इसको एक्टिव करता है और ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को जो है बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां पे स्कैफोल्ड ऑफ हो गया। तो अगर हम लोग देखें कि स्कैफोल्डिंग प्रोटीन क्या होता है, तो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन जो होता है इट बाइंड, देखिए स्कैफोल्डिंग प्रोटीन साइमल्टेनियसली bind to a specific activator, membrane receptor and different kinase molecule, different protein kinases bind करता है। This is actually the physical arrangement। ये क्या है, एक फिजिकल अरेंजमेंट है। ये फिजिकल अरेंजमेंट है जो कि हेल्प करता है, फैसिलिटेट सिग्नल प्रोसेस ट्रांसडक्शन बाय दिस मॉलिक्यूल। तो ये क्या सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन है। तो बेसिकली क्या करता है कि ये प्रोटीन साइमल्टेनियसली बाइंड करता है एक्टिवेटेड रिसेप्टर से
and with a different kind of protein kinases, and it start activating this substrate molecule, और ये substrate molecule help in the growth and proliferation. तो यहां पे जो स्कैफोल्ड प्रोटीन है ऑफ हो जाता है, इसका प्रोटीन ऑफ हो जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म ऑफ हो जाता है. अब उसी तरह आप WNT का जो सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन में बात करें तो ये एक्सिन जो है ना, एक्सिन ये प्लेटफॉर्म है, ये स्कैफोल्डिंग प्रोटीन है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पे बाइंड किए रहते हैं. बीटा कैटेनिन है. बीटा कैटेनिन क्या करता है? सेल के ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है. तो जब ये वाला प्रोटीन, ये जो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन जो है इन सबको ऑन किए रहता है, तो देखिए ये जो प्रोटीन काइनेजेस है इस पे फॉस्फेट लगा के इसको जो है ब्लॉक कर देते हैं. ये ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है. जब रिसेप्टर नहीं है, यानी कि WNT सिग्नलिंग ऑफ है, ऑन नहीं है, स्कैफोल्ड ये ऑन है, लेकिन जैसे ही कोई लाइगेंड बाइंड करता है, इसका इफेक्टर जो डोमेन है वो एक्सिन जो है इससे बाइंड करता है. अब ये एक्सिन इनएक्टिव हो जाता है, तो ये जितने भी काइनेज मॉलिक्यूल है वो इनएक्टिव हो जाता है, और यहां पे नो फॉस्फोराइलेशन, कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है. और उसके बाद जो है बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट होता है और ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन जो है यहां से स्टार्ट हो जाता है. तो ये है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन. इसका मतलब ये कि स्कैफोल्डिंग वो प्रोटीन है, वो लार्ज प्रोटीन है, वो मदर प्रोटीन है, और वो प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट प्रोटीन काइनेजेस बाइंड करते हैं और सबस्ट्रेट बाइंड करता है. वो काइनेजेस जो है सबस्ट्रेट पे बाइंड करके उसको इनहिबिट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. और जब सिग्नलिंग आता है तो ये स्कैफोल्डिंग प्रोटीन ऑफ हो जाता है और बाकी जो एक्टिव मॉलिक्यूल वो एक्टिव हो जाता है, नो फॉस्फोराइलेशन, एंड देन इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन. सो सिमिलरली हियर व्हाट इज हैपनिंग in the absence of WNT signal, beta catenin is phosphorylated and it kept inhibited and it undergo degradation process. In the presence of WNT signal molecule, for example, there may be a growth factor, maybe a hormone, this phosphorylation process is blocked and this become active beta catenin and your growth and proliferation of the cell has been initiated. तो ये आपका जो था what is the scaffold protein. So thank you very much and thanks for watching, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए.